हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह एरिस आप सभी का मार्गदर्शन आपके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड के बायोलॉजी सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से द्विखंडन विभाजन, यानी कि इससे पहले का प्रोसेस को हम लोगों ने कर रखा है। तो द्विखंडन विभाजन अगर बात करते हैं तो द्विखंडन आपका जो भी चीज़ें होता है, जनन जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन, ये कैसे होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अमीबा किन किन परिस्थितियों से होकर के उसका विभाजन होता है, अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, और उसके बाद के सारे प्रोसेसेस को देखने वाले हैं। देर किस बात की, शुरुआत करते अपना टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अमीबा की, तो अमीबा का विभाजन ठीक उसी तरीके से होता है जैसे एक सामान्य कोशिका का विभाजन होता है। और सामान्य कोशिका के विभाजन में जो जो अवस्थाएं आती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो जो अवस्थाएं आती है, वो सारी अवस्थाओं को पार करते हुए अमीबा भी आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवस्थाएं आती है, तो अगर आप क्लास 11th का कोशिका चैप्टर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता होगा कि आपका कौन कौन से फेजेस आते हैं। नहीं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो आपको बोर्ड पे दिखने को मिल रहा होगा कि आपका इंटरफेज जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरावस्था, उसके बाद प्रोफेज जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्वावस्था, और तीसरी चीज़ बात करते हैं मेटाफेज, चौथी चीज़ बात करते हैं आपका एनाफेज जिसको हम लोग पश्चावस्था बोलते हैं, और फिर टेलोफेज का हिंदी टेलोफेज ही होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव विभाजन। ये चीज़ें आपका कर करके अब आपका एक जीव में आता है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपका फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रहा है, इसको डिस्कस करने वाले हैं, तब जाके आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। तो बात करते हैं अगर ये वाला स्टेट, तो ये वाला वो स्टेट है जिस समय वो चीज़ क्या होता है, पूरी तरह से नॉर्मल स्टेट में रहता है। इस समय आपको देखने को मिलेगा क्या है सरकार, ये हमारे पास क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये आपको पता है। जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली है, इसमें आप बात करेंगे, ये बीच में आपको केंद्रक दिख रहा है, ये आपका कोशिका द्रव दिख रहा है आपको। इसके अंदर, इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप नोटिस करते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। ये आपका क्या है, केंद्रक है। केंद्रक वही जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, इसी केंद्रक के अंदर आपका होता है, और ये एक्चुअली बात करें ये पूरा का पूरा केंद्रक है, एक ऊपर वाला लेयर की नहीं, ये वाला, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, राइट। केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर हमारे पास गुणसूत्र होता है। ये अंतरावस्था की बात कर रहा है। जब जैसे अंतरावस्था से आपका प्रोफेज की तरफ बढ़ता है, यानी कि पूर्वावस्था की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तुर्क अवस्था में बदल जाता है। यानी कि एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि अमीबा जैसे जैसे अलग अलग अवस्थाओं को पार करते जाता है, उसके शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है, उसके आकार परिवर्तित होते हैं, राइट। उसके आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है, और यही चीज़ें यहाँ पे भी देखने को आपको मिल रहा है, राइट। यानी कि पूर्वावस्था में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो तर्कों के आकार में बन जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तर्कों के आकार मतलब थोड़ा सा एक अलग शेप में बन जाता है, और वहाँ से आगे की तरफ प्रोसेसेस देखने को मिला। पूर्वावस्था में गुणसूत्र आपका अंदर है, ये चीज़ें क्लियर है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके बाद अब जैसे ही मध्यावस्था की तरफ जाते हैं, तो आपका जो तर्कु के आकार का जो आपका केंद्रक था, वो क्या होता है, उसमें गुणसूत्र जो भी है वो गुणसूत्र इकट्ठे होने लगते हैं बीच में, राइट। पूरी तरह से गुणसूत्र अगर देखेंगे, ये गुणसूत्र है, ये जो आपका डॉटेड बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, गुणसूत्र है। ये सारा चीज़ क्या है, गुणसूत्र है। और गुणसूत्र आपको बीच में देखने को मिल जाते हैं, यानी इकट्ठित होने लगते हैं मध्यावस्था में।
इसके बाद जैसे ये चीज़ आगे की तरफ बढ़ता है तो आप अगर अगला फिगर देख रहे हैं जिसको एनाफेज का बोल रहे हैं, ये अर्ली एनाफेज है और ये लेट एनाफेज है। यानी कि ये बात करते हैं तो पूर्व पश्चावस्था है और ये आपका अंतिम वाला है, राइट। ये बात करते हैं तो शुरू में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा खांच के टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और आपका जो गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र आपका क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों ध्रुव की तरफ चला गया है। नहीं, इधर कुछ आपका क्रोमोसोम्स जो इसको बोलते हैं गुणसूत्र इधर आ गया है, कुछ क्रोमोसोम्स उधर चला गया है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिका में, अमीबा के कोशिका में बात करें फिर किसी की भी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं एनाफेज में, जिसको हम पश्चावस्था बोलते हैं, पश्चावस्था में आपका गुणसूत्र दोनों के ध्रुवों की तरफ चला जाता है। आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं खुद की भाषा में। अब दोनों ध्रुवों की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक खांच बन जाता है। आप इस चीज़ों को नोटिस करने के लिए आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे वो ऊपर की तरफ गया यहाँ पे खांच बन जाता है। यानी कि अब कैरियोकाइनेसिस का पार्ट आ गया है, राइट। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, यानी कि आपका केंद्रक का विभाजन होगा। सरकार आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा कि साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, आपको दिख रहा होगा चीज़ें, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है हमारे पास ये साइटोकाइनेसिस। दो वर्ड आता है हमारे पास, ज़रा पहले उसको समझ लेते हैं उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। और दूसरा हमारे पास है क्या, साइटोकाइनेसिस। दो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, इसको जरा तोड़ के मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दो वर्ड से बना है, कैरियोन प्लस काइनेसिस। दो शब्दों से बना है, कैरियोन प्लस काइनेसिस। इसको तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। कैरियोन का मतलब आपको क्या बोलते हैं, आपको न्यूक्लियस होता है। कैरियोन का अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब स्प्लिटिंग या फिर डिवाइडिंग, राइट, या फिर डिवीज़न इसको बोल सकते हैं। डिवीज़न यानी कि न्यूक्लियस के डिवीज़न को बोलते हैं आपका कैरियोकाइनेसिस। और एक चीज़ पहले सवाल आता है कि सर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है या फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो ज़रा आप बताइए कि घर में जब फूट पड़ती है, तो पहले मतभेद, मन में भेद होता है या फिर घर का विभाजन होता है? तो सवाल पहले ही आता है, मैं ये हमेशा बोलता रहता हूँ, राइट। तो मान लीजिए आपके और आपके फैमिली, आपके किसी और रिलेटिव्स के बीच में आपका झगड़ा हुआ, तो पहले मन में आता है, नहीं, मन में नहीं, फलाना ये चीज़ है, वैसा है, वगैरह है, वगैरह है, तो होता नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, घर का विभाजन होता है। उसके बाद वो चीज़, सबका खाना अलग हो जाता है, सबके बर्तन अलग हो जाते हैं, राइट। यानी सबसे पहले विभाजन किसका हुआ, मन का विभाजन। यानी कि मन तो अंदर है ना, हो तो न्यूक्लियस अंदर है, तो न्यूक्लियस का सबसे पहले विभाजन होता है, राइट। यानी कि केंद्रक विभाजन सबसे पहले होता है। उसके बाद आपका होता है कोशिका द्रव विभाजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव विभाजन। और ये साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव विभाजन, और आपकी बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनाफेज के लास्ट स्टेज में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक खांच बन जा रहा है। जैसे ही वो दोनों तरफ आपका वो चीज़ हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, आपका गुणसूत्र दोनों तरफ आ जा रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, खांच बन जा रहा है बीच में। और यानी कि अब ये तैयारी कर रहा है क्या, अपना अपना अलग अलग करने के लिए, नहीं, अपना अपना अलग करने के लिए ये चीज़ तैयारी कर रहा है। और यहाँ से हमारे पास जैसे ही ये विभाजन की शुरुआत करने की कोशिश करता है, उसी समय से हमारे पास जो इसके अगल बगल जो केंद्रक ये कोशिका द्रव होता है, वो भी दोनों की तरफ जाने लगता है, दोनों ध्रुवों की तरफ जाने लगता है, दोनों कोशिकाओं की तरफ जाने लगता है। ऐसा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। आप ज़रा देखिए, यहाँ पे जैसे ही खांच बना, जैसे आपका गुणसूत्र दोनों ध्रुवों के पास गया, ये चीज़ें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे जो खांच है और बड़ा हो गया। खांच के साथ साथ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे कोशिका में कोई भी खांच देखने को नहीं मिल रहा था, सिर्फ आपको कहाँ पे दिख रहा था, केंद्रक में दिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पे खांच का इंग्लिश होता है फ्यूरो, FURO। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके कोशिका के
मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बाहर भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है कोशिका द्रव दोनों हिस्सों में जाने लगा, दोनों हिस्सों की तरफ जाने लगा। यानी कि जैसे ही होगा तो इसके सामान भी धीरे धीरे अलग होने लगे। अब रह गया बस पेपर पे साइन करना है कि अब डिवीज़न हो गया, बीच वाला दीवार को तोड़ करके बीच वाले में एक दीवार जोड़ देना है, नहीं, ताकि दोनों घर अलग अलग हो जाए। तो चलिए देख ही लेते हैं ये चीज़ें क्या है। अब टेलोफेज, टेलोफेज में आपको देखने को क्या मिलता है सरकार? टेलोफेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रहा है। टेलोफेज का हिंदी में भी टेलोफेज ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कोशिका है, जो अमीबा की कोशिका है, ये दो पार्ट में बंटने लग रहा है। केंद्रक का विभाजन हो गया है, कैरियोकाइनेसिस हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों अलग अलग हो गया। जहाँ से खांच स्टार्ट हुआ था, जहाँ से बीच में गर्त बनना शुरू हुआ था, वहीं से आपका दो पार्ट में टूट गया, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो गया है, यानी मनपूर्त से डिवाइड हो गया है। अब घर डिवाइड होना बाकी है, और वो भी घर आपका धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, अब जब आपके और आपके दोस्त में, आपके और आपके सगे संबंधियों में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा चीज़ें होती है तो ज़रा बताइए कि क्या चीज़ें कंडीशन होगा। जैसे ही मन का विभाजन होगा, आप अपना सामान अपने तरफ रखेंगे, उसके सामान उसके तरफ रखेंगे, राइट, वो अपना सामान उधर। तो यही चीज़ें है कि यहाँ पे केंद्र कोशिका द्रव जो होता है दोनों तरफ से आपका आने लगता है टेलोफेज वाले स्थिति में। टेलोफेज से जैसा ही आगे की तरफ जाता है, अब जरा बताइए, सब कुछ तो हो गया ना, सब कुछ हो गया, तो अब साइटोकाइनेसिस रहना बाकी है। अब साइटोकाइनेसिस करा करके कोशिका द्रव का बाहर से भी आपका मोहर मार देते हैं कि दोनों अलग अलग हो गया, नहीं, दोनों का बंटवारा हो गया। और इस तरह से हमारे पास दो पुत्री अमीबा, यानी कि 2 डॉटर अमीबा का निर्माण हो जाता है साइटोकाइनेसिस के द्वारा, राइट। तो आपको अमीबा में क्या चीज़ें देखने को मिला, ये सारे चीज़ें आपके सामने मैंने रख दिया। नहीं, ये आम कोशिका की तरह ही अमीबा में भी होता है। और एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जो बाइनरी फिशन है, जो द्विविखंडन है, यहाँ पे आपको पढ़ना है द्विविखंडन। अभी तक आपके क्लास 11th में तक आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ना था। 12th तक, आप 12th से पहले आपको नहीं पढ़ना था कि आपका बाइनरी फिशन यानी कि द्विविखंडन आपका 3 तरह का होता है। और 3 तरह का पता है, 3 तरह का होता नहीं है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक बंदा इस रास्ते से गया तो उसको इस रास्ते का राही बोलेंगे, इस रास्ते से गया तो इस रास्ते का राही बोलेंगे, और इस रास्ते से गया तो इस रास्ते का राही बोलेंगे। नहीं, यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, वो जिस तरह से विभाजन करता है, जिस तल के माध्यम से विभाजन करता है, उसी का विभाजन बोल देते हैं। यानी कि हमारे पास बाइनरी फिशन जिसको द्विविखंडन बोलते हैं, ये चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा सारे चीज़ें। तो ये फिगर आप एक बार ड्रॉ कर लें ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं, और उम्मीद करता हूं अब हो गया होगा। नहीं तो हमारे पास बात कर ले हैं कि आपके जिस तरह से आपका उसका डिवीज़न होता है, जिस तरह से उसका विभाजन होता है, जिस तल के रिगार्डिंग आपका विभाजन होता है, उसके हिसाब से उसके नाम रख दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए अनियमित हुआ, कोई उसका तल नहीं हुआ, तो अनियमित विखंडन बोलते हैं। नहीं, अगर उसका लंबवत विभाजन हुआ, अगर कोई भी जीव लंबवत विभाजन करता है, जैसे मान लीजिए लंबवत विभाजन करते, जैसे मैं अपने आप को मान लेता हूँ वो जीव हूँ जो लंबवत विभाजन करता है। इसका मतलब अगर इस तरह से आपका ये शरीर 2 हिस्सों में टूटा तो इसको बोलते हैं लंबवत विभाजन। अगर आपका इस तरह से टूटा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और अगर कोई प्लेन नहीं है, कोई एक तल नहीं है, निश्चित तल है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, तो इसको बोलते हैं अनियमित, यानी कि कोने के जोना के ठर ठिकाना ना हो, यही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बात करते तो 3 प्रोसेसेस हमें देखना है। आपका इरेगुलर, जिसको अनियमित बोलते हैं, दूसरा हमारे पास बात करते हैं का आपका लंबवत, जिसको लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा एक ट्रांसवर्स है। तो तीनों का एग्जाम्पल अगर बात कर तो अमीबा जो है अनियमित विभाजन करता है, अनियमित विखंडन विभाजन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई तल नहीं होता है, कोई निश्चित तल नहीं होता है, कोई निश्चित प्लेन नहीं होता है जिसके द्वारा ये आपका अमीबा 2-2 टुकड़ों में बटे, राइट, 2-2 टुकड़ों में बटे। दूसरी चीज़, प्रायः ऐसा देखा जाता है
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कोशिका द्रव विभाजन यानी कि ये वाला न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन प्रायः का मतलब जनरली जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में, यानी कि प्रायः वो पीला वाला कपड़ा ही पहनता है, कभी कभी वो दूसरा कपड़ा पहन लेता होगा, नहीं तो इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे इससे पता चल गया कि आपका अमीबा में कैसे विभाजन होता है, नहीं अमीबा में कैसे विभाजन होता है, ये चीज़ें आप लिख लेंगे अपनी भाषा में, राइट। और अगर नहीं लिख पाए तो मैं इस चीज़ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। यानी कि हमारे पास द्विविखंडन की बात करते हैं तो विभाजन के तल के आधार पे दिख रहा होगा यहाँ पे, द्विविखंडन का टाइप से बात करते हैं तो विभाजन के तल के आधार पे विभाजन के तल के आधार पर क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। द्विविखंडन कितने तरह का होता है? अगर विभाजन के तल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका द्विविखंडन कितने तरह का होता है? तो 3 होता है। पहला अनियमित, जिसको हम लोग बात करते हैं अनियमित द्विविखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं इसको क्या, इरेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा है हमारे पास लंबवत द्विविखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और थर्ड वन हमारे पास जो तीसरा है वो है हमारे पास क्या, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स द्विविखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। एक मिनट, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ये 3 हमारे पास है, राइट। यानी कि हमारे पास द्विविखंडन 3 तरह का होता है। पहला अनियमित द्विविखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका इरेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका लंबवत द्विविखंडन। और तीसरा हमारे पास है अनुप्रस्थ
द्विविखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है पहले से। अब कैसे होता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है आपका, अगर वो क्या उसके डिवीज़न का, उसके विभाजन का कोई तल नहीं हो, किसी तरह से इस तरह से डिवाइड कर सकता है, इस तरह से कर सकता है, इस तरह से विभाजन कर सकता है, या फिर इस तरह से विभाजन कर सकता है, यानी कि कोई एक तल नहीं है, कोई एक लिमिट निश्चित तल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका अनियमित द्विविखंडन, जो कि होता है हमारे अमीबा में। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अगर यही चीज़ बात करते हैं, हमारे पास ये जीव जो है, अगर इसका डिवीज़न नियम एकदम फिक्स हो, अगर यही चीज़ें लिमिट हो, अगर कोई भी जीव जिसका विभाजन का जो तल है वो एक लिमिट है, एकदम फिक्स है कि उसी के तल के थ्रू होगा, तो और वो लंबवत हो, तो उसको बोलते हैं लंबवत द्विविखंडन। यानी कि अगर कोई जीव इस तरह से आपका डिवाइड करे, अब करे, जब भी करेगा इसी तरह से करेगा, जब भी करेगा ये विभाजन इसी तरह से करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा विभाजन है, लंबवत विभाजन है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव भी है जो आपका लंबवत ना करके आपका बीचों बीच इस तरह से आपका करता है, इस तरह से विभाजित हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यानी कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो हमारे पास तीनों आपको दे दिया। अगर इरेगुलर की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है एमीबा। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो हमारे पास दिख जाता है यूग्लिना। यूग्लिना एक आपका क्या है, फ्लैजिलेट्स है। और एक बात करते हैं हमारे पास ये क्या बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास देखने को मिल जाता है, नाम सुना होगा आपने, पैरामेसियम। पैरामेसियम भी बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे पास देखने को मिल जाता है। अब विभाजन का तल के आधार पे आपका ये चीजें विभाजन दिखाया गया है, अनियमित, ये कौन सा, द्विविखंडन के प्रकार, राइट। अब हर चीजों को धीरे धीरे सारी चीजों को डिटेल के साथ देखते जाएंगे, राइट। हालांकि चीजें आपको समझा दिया है, बस थोड़ी सी देख लेना है कि क्या चीजें होती है। तो पहला जो टाइप्स है हमारे पास इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन का आपका कोई फिक्स नहीं है। अमीबा भी जो भी है, अमीबा आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ है अमीबा, ये चीज़ है आपका। तो इसका जो विभाजन होता है वो ठीक वही प्रोसेस से करता है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, वही प्रोसेस से आपका डिवीज़न करता है। लेकिन लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये इसका डिवीज़न का लेवल फिक्स नहीं, इस तरह से डिवाइड कर सकता है, इस तरह से डिवाइड कर सकता है, इस तरह से डिवाइड करके आपका नया ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कर सकता है, नए आपकी पुत्री जीव का उत्पत्ति कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये सारी चीज़ें क्लियर है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, अनियमित विभाजन में, अनियमित द्विखंडन में, यानी जो हमने आपको फिगर बताया है वो किसका था, इसी का था। वो बना लीजिए, यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं लिखता हूँ। एक चीज़ आपको याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम में देने की बात करें तो नोट्स आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए। पॉइंट वाइज में क्या होता है, आपके एग्जामिनर के कंसंट्रेशन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि समझिए कि अगर एग्जामिनर को एक ही क्वेश्चंस को चेक करने में एक कॉपी को आधा घंटे लगता है और एक घंटे में आपका 10-15 कॉपी चेक करता है, तो उसको कौन सा चीज़ें आपको ज़्यादा मजा आएगा, 1 घंटे में 10 कॉपी 15 कॉपी वाला नहीं। तो ये चीज़ें आपको जैसे ही आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसका टू द पॉइंट तुरंत दिमाग वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आप पे ज़्यादा वो चीज़ खुश हो जाता है और आपको मार्क्स जहाँ पे थोड़ा सा काटना भी होता है ना, वो नहीं काट पाता है, क्योंकि उस आपका प्रेजेंटेशन जो है ना
इतना ज़बरदस्त होता है कि उसको मोह लेता है। और यही चीज़ें हमें करना है, मार्क्स बढ़ाना है ना, अपने चीज़ों को करना है, तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन भी सही रहेगा, आपके सोच भी रहेगा, थॉट प्रोसेस भी क्लियर होगा, और आपकी चीज़ों को क्या होगा, जो आगे सोचने की कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें जब भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे वो फ्रैक्स हो जाएगा। अब जैसे कहानी के रूप में लिखेंगे तो लाइन बाई लाइन पढ़ना पड़ेगा और पॉइंट वाइज यहाँ पे दिख जाएगा, अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। सो अनियमित विखंडन में क्या होता है, अमीबा में अगर बात करते हैं तो अनियमित विखंडन आपका वही चीज़ अमीबा में होता है। तो अमीबा की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, अमीबा में द्विविखंडन किसी भी तल हो सकता है। यानी कि अमीबा की कोशिका में हमारे पास विखंडन, द्विविखंडन जो होता है किसी भी कोशिका के किसी भी तल में हो सकता है। कोशिका के किसी भी तल में हो सकता है, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, राइट। केंद्रक विभाजन के लंबवत होता है, लंबवत होता है, राइट। ये चीज आपका इसका द्विविखंडन में किसी भी कोशिका की बात करें, यहाँ पे अमीबा मैंने इसलिए क्योंकि अमीबा आपका इसका एग्जाम्पल है। उदाहरण स्वरूप आप नहीं भी लिखे तो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे मैंने अमीबा लिख दिया है। तो अनियमित द्विविखंडन में आपका ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वही फिगर होगा जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। वही फिगर होगा जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो फिगर हम लोग शुरू में ही देखा था वही वाला फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बाकी सारा चीज़ क्लियर है, उसका थॉट प्रोसेस आपको ये चीज़ें दिख गया है। अब आपका कैसे होता है प्लेनेरिया में विभाजन, और आपका कैसे, आपका क्या है, आपका क्या बोल सकते हैं लंबवत, और क्या है आपका अनुप्रस्थ, इसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार अगले क्लासेस के लिए। और अगले क्लासेस में आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे चीज़ें वहाँ पे होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और